You a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अभी तक हम क्लास 12th की जो हमने इकोनॉमिक्स की बुक को स्टार्ट कर दिया था उसका जो चैप्टर 1 था उसको कंप्लीट कर लिए हैं. आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत. यानी जो उपभोक्ता होते हैं यानी हम सभी एक उपभोक्ता हैं. हमारे व्यवहार किस तरह का होता है उस तरह इस हम चैप्टर में उपभोक्ता के व्यवहार और उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को. इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे. इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे. उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे. एक उपभोक्ता जो होता है उसको क्या सोचना पड़ता है, उसको क्या डिसीजन लेना पड़ता है कि उसकी जो आय होती है वो विभिन्न वस्तुएं, जो भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी वस्तु या सेवाओं, इन पर किस तरह से उसको व्यय करे. अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या भी कहते हैं. अर्थशास्त्री इसे कौन सी समस्या कहते हैं? चुनाव की समस्या. क्योंकि उसे यहाँ पर चुनाव करना पड़ता है वह अपनी आय को किस तरह की वस्तुओं पर कितना खर्च करे. तो ये चुनाव टाइप का हो गया, इसलिए अर्थशास्त्री इसको चुनाव की समस्या कहते हैं. अर्थात स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करे. अब क्या होगा, कोई भी उपभोक्ता होगा वह चाहेगा कि उसे ऐसी वस्तुओं का संयोजन प्राप्त हो जिसमें क्या हो, उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो. यानी उसे ऐसी वस्तुएं मिल जाएं जिनमें वो सेटिस्फाइड हो जाए. ठीक है, ये सर्वोत्तम संयोग क्या होगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सर्वोत्तम संयोग होगा क्या. ये उपभोक्ता की रुचियों और वह कितना व्यय कर सकता है, वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करता है. अब ये सर्वोत्तम संयोग पता किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा कि उपभोक्ता की रुचि, यानी उपभोक्ता की रुचि काय में है, उपभोक्ता काय में इंटरेस्ट ले रहा है, वह कितना ज़्यादा व्यय कर सकता है, वह कितना किस चीज़ पे खर्च कर सकता है, और वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करता है. और किसी वस्तु की कीमत क्या है और उपभोक्ता की आय कितनी है, इस सब पर निर्भर करता है सर्वोत्तम संयोग. ठीक है, ये अध्याय उपभोक्ता व्यवहार को समझने वाले दो विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है. इस अध्याय में हम समझेंगे कि उपभोक्ताओं का व्यवहार और सिद्धांत को प्रस्तुत करेगा यह अध्याय. तो हम इस अध्याय में उपभोक्ता के व्यवहार को समझेंगे. तो चलिए आगे आपको क्या दिया है, प्रारंभिक संकेतन तथा अभिग्रह. हमको एक प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह के माध्यम से बताया गया है. इसको हम रीड करते हैं. उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है. एक उपभोक्ता जो होता है वो, अगर हम नॉर्मली देखें तो बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करता है. जैसे अब अपना खुद का उदाहरण ले लो, हम दिन भर में कितनी वस्तुओं का यूज़ करते हैं, है ना. तो हम भी एक उपभोक्ता हैं और हम कितनी सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं. परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं हों. लेकिन इसे समझने के लिए हम अभी सिर्फ दो वस्तुओं पर ही विचार कर रहे हैं ताकि हम इजीली इसको समझ सकें. हम इन दोनों वस्तुओं को केला तथा आम कहेंगे. इन दोनों वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, केला और आम. ठीक है, इन दो वस्तुओं पर हम इस चीज को समझ रहे हैं. दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल अथवा संक्षेप में बंडल कह सकते हैं. जो दोनों वस्तुओं की मात्रा है और उनमें सम्मिलित जो राशि है उसको या तो हम उपभोक्ता बंडल कह सकते हैं या संक्षेप में बंडल कह सकते हैं. ठीक है, सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 का प्रयोग करेंगे और x2 का काय के लिए करेंगे, आम की मात्रा के लिए. फिर x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं. यहाँ पर x1 धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी, और x2 भी धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है. ठीक है, आगे क्या दिया है अपन को, क्या है कि x1 x2 का तात्पर्य होगा कि केले की x1 मात्रा तथा आम की x2 मात्रा है. यहाँ x1 और x2 इस तरह से लिखें तो यहाँ पर x1 का मतलब क्या हो जाएगा, केले की मात्रा. ठीक है, और x2 का क्या हो जाएगा, आम की मात्रा. ठीक है, इसके साथ क्या होगा, x1 मात्रा आम की, x2 मात्रा x की. अब अगर हम क्या करें, x1 x2, ठीक है, दिया हमको, अगर हम इसको 5 और 10 के रूप में ले लेते हैं तो 5 क्या हो जाएंगे, केले, और 10 क्या हो जाएंगे, आम. अगर अब हम इसका उल्टा कर दें, हम क्या कर दें कि 10 और 5 ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएंगे केले और 5 हो जाएंगे आम. तो यहाँ पर x1 हमें क्या दर्शाएगा, केले की मात्रा, और x2 हमको क्या दर्शा रहा है, आम की मात्रा. तो कुछ इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, उपयोगिता. अब उपयोगिता क्या होती है ये देख लेते हैं.
अगर हम इजीली लैंग्वेज में कहते हैं तो उपयोगिता का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है ना, और जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उसे कहते हैं उपयोगिता की चीज़। ठीक है, तो सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता अथवा संतोष के आधार पर करता है। अगर कोई उपभोक्ता है और वो किसी वस्तु को मांगता है तो वो क्यों मांगता है, क्योंकि पहले क्या करता है, वो उसकी उपयोगिता, उसे उसकी कितनी ज़रूरत है, ठीक है, और उससे वो कितना सेटिस्फाइड, इसके बाद वो की मांग करता है जो वह उससे प्राप्त करता है। उपयोगिता क्या है, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। यानी अगर हमको, जैसे जैसे हम क्या ले लें, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए किराने का सामान चाहिए, जैसे दाल चावल जो भी होता है, नारियल वगैरह, ठीक है, ये हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हम इससे क्या करेंगे, खाना बनाएंगे और उस खाने को हम खाते हैं, यानी खाना बनाना भी हमारी एक ज़रूरत है और खाना खाना भी हमारी एक ज़रूरत है। तो इन सब के लिए हमको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, वो किराने की दुकान वाले सामान की, जैसे दाल चावल, ठीक है, आटा, इन सब की। तो ये हमारी एक उपयोगिता है, हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, अब वस्तु की जितनी ज़्यादा हमको आवश्यकता है और उसे प्राप्त करने की जितनी इच्छा है, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। कोई भी वस्तु हमारे लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी है और उसको पाने की हमारी जो इच्छा है ना, उसी को हम उपयोगिता कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अब हमको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से उपयोगिता समझा रहे हैं। हम देखते हैं, एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है, एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको चॉकलेट पसंद है, ठीक है, एक व्यक्ति है और उसको चॉकलेट पसंद है। अब जैसे कि आपने देखा, ये एक व्यक्ति है और इसको क्या पसंद है, चॉकलेट, उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, उसे चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान एवं समय के साथ भी बदल सकती है। जैसे एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह व्यक्ति लद्दाख में है अथवा चेन्नई में, स्थान अथवा वहाँ गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम। अब एक रूम हीटर है, ठीक है, ये रूम हीटर है, इसकी उपयोगिता कहाँ होगी, वहाँ होगी ना जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, वहाँ हम रूम हीटर का यूज़ करेंगे। बाकी जहाँ ठंड नहीं होगी वहाँ हम रूम हीटर का यूज़ क्यों करेंगे। पर एक वस्तु, जैसे एक व्यक्ति को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट खाना उसे पसंद है, तो उसे यहाँ भी चॉकलेट खाना पसंद होगा और वो कहीं भी चला जाए तब भी उसे चॉकलेट खाना पसंद होगा। इसका मतलब भई है कि वस्तु की उपयोगिता उस पर डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति को उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा उसे उसकी ज़रूरत होगी और उसको प्राप्त करना चाहेगा, उतनी ही उस वस्तु की उपयोगिता हो जाएगी। आई होप कि आपको उपयोगिता अच्छे से समझ में आ गई और ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये हमारा चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब हम इसमें उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। जो गणनावाचक उपयोगिता है उसका विश्लेषण, तो इसको हम कल करेंगे क्योंकि ये टॉपिक है ना बहुत बड़ा है और अगर हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कल हम इसको रेगुलर पूरा कंप्लीट करेंगे जिससे हमको ये अच्छे से समझ आएगा। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।